जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, और आज से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो गया है। 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है दोस्तों, पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पर। दोस्तों 40,000 से भी ज्यादा पोस्ट आए हैं दोस्तों। पिछली बार 38,000 आया था, इस बार 40,000 से भी ज्यादा पोस्ट आया है दोस्तों। तो बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल करके आई है दोस्तों। सारा A to Z जानकारी हम आपको देंगे, एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2023 की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। देखिए टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो 40,889 दोस्तों, बम्पर भर्ती इसे ही बोलते हैं दोस्तों। और ये मौका आप लोग इस बार बिल्कुल भी मत चूकिएगा। देखिए अभी हम सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों कि किस स्टेट में कितनी सीटें आई हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और ड्यूटी कितने घंटे करना पड़ेगा, क्या सैलरी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। देखिए अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 27 जनवरी यानी कि आज की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और 16 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो आप लोगों को 10 फरवरी तक किसी भी हर हाल में आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है दोस्तों, नहीं तो बाद में सर्वर का इशू आता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेक्शन डेट की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर्म फिल करने में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसके अलावा और भी कोई गलती हो गई दोस्तों, तो आप लोग संशोधन कर सकते हो। 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक यानी कि 17 तारीख से लेकर के 19 फरवरी तक आप लोग संशोधन कर सकते हो दोस्तों, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखिए फीस की बात करेंगे तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 100 रुपए देना पड़ेगा दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए, और वहीं पे एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनको कोई भी फीस नहीं पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज लिमिट की बात करते हैं कि एज कब से काउंट किया जाएगा। तो देखिए 16 फरवरी 2022 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए दोस्तों। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वे 43 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी के कैंडिडेट 45 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में होना चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो मैं बारी बारी से आपको बता देता हूं। तो देखिए जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 16 फरवरी 1983 से लेकर के 16 फरवरी 2005 के बीच में जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और ओबीसी कैंडिडेट का 16 फरवरी 1980 से लेकर के 16 फरवरी 2005 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। और एससी एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 16 फरवरी 1978 से लेकर के 16 फरवरी 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, लगभग ठीक ठाक डेट दे रखा है दोस्तों, और ऊपर से रिलैक्सेशन भी दे रखा है दोस्तों। ठीक ना, 18 से 40 साल एज कम नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन जान लेते हैं दोस्तों। तो केवल हाई स्कूल पास, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 10th पास हो आप लोग फॉर्म को बिल्कुल फिल कीजिएगा। अब देखिए जनरली हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश तो होता ही है दोस्तों, आपके भी सब्जेक्ट में होगा, तो ये कंपलसरी है कि मैथ और इंग्लिश जो है आपके हाई स्कूल में होने चाहिए, तब आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, नो द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई यूपी का लड़का है और वो तमिलनाडु भर देता है, चाहे कर्नाटक भर देता है दोस्तों, तो उसको लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो तेलुगु और कन्नड़ वगैरह चलता है दोस्तों। क्योंकि उनको हिंदी आती है यूपी के लड़के को, तो उसको उस रीजन में भरना है दोस्तों जहाँ पर वो लोकल लैंग्वेज को समझ सके, यानी कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता हो, है ना। जैसे अगर आप लोग गुजरात के हों तो आप लोग गुजराती समझते होंगे, हिंदी भी समझते होंगे, तो आप लोग जो है वो यूपी में भी डाल सकते हो, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों, आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए दोस्तों, है ना, जिसे खोलना बंद करना और थोड़ा बहुत काम जो है आप लोग को कंप्यूटर पर आना चाहिए, ठीक है ना। और साइकिल आपको चलाना आना चाहिए दोस्तों। तो साइकिल तो ऐसे कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता है दोस्तों तो 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, 1-2 बार गिरेंगे दोस्तों तो आप लोग चलाना सीख जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया होगी। तो देखिए मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो हाई स्कूल के परसेंटेज पे बनेगा, है ना। तो परसेंटेज के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कोई एग्जाम आपको देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब देखें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में कहीं जगह ही नहीं बची दोस्तों लिखने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ आपको लिख के बताता, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम।
तो खैर चलिए छोड़िए, मैं आपको ऐसे बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आपका मेरिट बनेगा वो हाई स्कूल के परसेंटेज पे बनेगा। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कितना परसेंटेज आपका हाई स्कूल में है, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है ना, वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए दोस्तों। सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा इस भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सैलरी तो चलिए हम लोग बाद में जानेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीटें आई हैं, ठीक है ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7,987 सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे है दोस्तों। तो देखिए अगर आप लोग यूपी से वीडियो देख रहे हो तो क्योंकि जानते हैं आप लोग कि कट ऑफ जो है यहाँ का ज़्यादा जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग अगर यूपी न चुन करके कोई और रीजन अगर चुनते हो दोस्तों तो उस स्टेट को चुनिएगा जहाँ पे हिंदी आती हो, है ना, या फिर उस लैंग्वेज को जो लैंग्वेज आपको आती हो। अगर आपको गुजराती आती हो तो आप गुजराती सिलेक्ट कर सकते हो, बंगाली आता है तो बंगाली सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको हिंदी आती हो और आप कर्नाटक या केरल में अगर सिलेक्ट करोगे तो वहाँ लोकल लैंग्वेज दूसरा होता है ना दोस्तों, कन्नड़ वगैरह बोला जाता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार की बात करेंगे दोस्तों तो 1461 सीटें हैं, झारखंड में 1591 सीटें हैं, उत्तराखंड में 889 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 1593 सीटें हैं दोस्तों, राजस्थान में 1684, केरला में 2462, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 2508 सीट है, तेलंगाना में 1266 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 2127, कर्नाटका की बात करें तो 3036 सीटें हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड उधर भी देखिए 551 सीटें हैं। हरियाणा में 354 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 603 सीटें हैं, दिल्ली में 46 सीटें हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1841 सीटें हैं, पंजाब में 766 सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो 300 सीटें हैं, उड़ीसा में 1382 सीटें हैं, गुजरात में 2017 सीटें हैं, तमिलनाडु में 3167 सीटें हैं, असम में 407 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 2480 सीटें हैं। टोटल सीट को काउंट करेंगे दोस्तों तो ये 40,889 सीट है दोस्तों। बिल्कुल बम्पर भर्ती है, अब बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। देखिए आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है दोस्तों, केवल 100 रुपये, और वो भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट हो तो उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि वे लोग बिल्कुल निःशुल्क इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में कि यहाँ पर बेसिकली काम क्या करना रहेगा आपको। तो देखिए क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पे। तो सबसे पहले हम लोग डाक सेवक की बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो देखिए डाक डिलीवरी, जो डाक आता है दोस्तों, चिट्ठी आता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना रहेगा, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में आएगा तो आपको जो है दूसरी जगह भेजना रहेगा। और जो आपको ड्यूटी जो रहेगी दोस्तों वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगी, तभी यहाँ पे देखिए GDF लिखा गया है, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है ना। तो आपका जो ड्यूटी रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा दोस्तों। और दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टाम्प की बिक्री, तो स्टाम्प की बिक्री यानी कि वहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस में ही रह करके आपको स्टाम्प की बिक्री, जैसे टिकट वगैरह होता है, स्टाम्प होता है ना, उसको बेचना रहेगा, वो सब काम करना रहेगा दोस्तों। रेलवे मेल ऑफिस में छटाई करना, अब जैसे देखिए अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं, है ना, मेल्स होते हैं दोस्तों, स्पीड पोस्ट का अलग करना है, बाकी पोस्ट को अलग करना है, और भी बहुत सारे तमाम प्रकार के वहाँ काम होते हैं दोस्तों। तो वो सब काम आपको डाक सेवक में करना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर में दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या काम करना रहेगा आपको, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना रहेगा दोस्तों, आदान प्रदान। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करेंगे तो डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना रहेगा दोस्तों। उसके बाद नंबर 3 की बात करेंगे तो रिकॉर्ड या फिर हैंडलैंड डिवाइस का रख रखाव। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑफिस में, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में आप लोग बैठोगे तो वहाँ पे जो भी डिवाइसेस हैं, रिकॉर्ड हैं, है ना, उनका रख रखाव अच्छी तरीके से करना, कोई चुरा न ले जाए या फिर कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, है ना। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपको रखना है दोस्तों। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टिकट एंड स्टेशनरी की बिक्री करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग को टिकट, ये जो टिकट नहीं मिलता है 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 30 रुपये, अलग अलग प्रकार के टिकट मिलते हैं, है ना। और उसके अलावा स्टेशनरी होते हैं तो दोस्तों तो उसको बिक्री करना आपका काम रहेगा। उसके अलावा डाक डिलीवरी, यानी कि जो चिट्ठी आती है दोस्तों, डिलीवरी करना है तो उसको डिलीवरी करना, यानी कि साइकिल पर चढ़ करके आपको चिट्ठी पहुंचाना, है ना, ये काम रहेगा। उसके अलावा सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना, जो भी सरकार से रिलेटेड योजनाएं आती हैं दोस्तों, है ना, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान वाला आता है, उसके अलावा जितने भी मतलब कि सरकारी सेवाओं से जुड़ी योजनाएं आएंगी आपको वहां भेज दिया जाएगा, तो आप लोग वहां पर भी जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिकली यही सब काम रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे साइकिल मांगा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि साइकिल चलाना आएगा तभी तो आप लोग जाओगे ना लेटर्स पहुंचाने के लिए, है ना, मेल पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो देखिए
बीपीएम, बीपीएम का क्या मतलब होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो 12,000 से स्टार्टिंग होगी और 29,380 तक जाएगी। लेकिन जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 15,000 मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें भी तो महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ता है, ठीक है ना, तो सैलरी बढ़ जाएगी। उसके अलावा डाक सेवक या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करेंगे तो जो सैलरी रहेगी, शुरुआती सैलरी 10,000 से लेकर के 24,470 रहेगा, ठीक है ना। तो ये सैलरी होने वाली है दोस्तों। और देखिए अब यहाँ पे सबसे मेन बात, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितने प्रतिशत अंक वाले छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास 60% भी हो, 70% भी हो, तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कई बार होता यह है कि पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, जब 38,000 समथिंग वैकेंसी आई थी, तो उसमें झूठ मूठ का लड़के जो है वो 100%, 99%, 95% डाल करके वो कर दिए थे, सोचे थे कि वहाँ पे बाद में हम लोग फिटिंग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा दोस्तों। आपको लगता होगा कि अगर आपका परसेंटेज कम है, मेरा तो मेरिट में नाम नहीं आएगा, तो ये सब बिल्कुल भी निराश नहीं होना है दोस्तों। आप लोग को फॉर्म हर हाल में फिल करना है, ठीक है ना। ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सरकार की भी मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए ग्रामीण डाक सेवा में पिछली बार भी आई थी, तो दोस्तों इसी प्रकार से मेरिट लिस्ट पे आया था, है ना। इनको ये चाहिए दोस्तों कि एग्जाम करवाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब के जो बच्चे हैं दोस्तों, वो सरकारी स्कूल में पढ़ करके हाई स्कूल में वो कितने परसेंटेज ला पाएंगे, तो उसमें उनका जो है कहीं ना कहीं तो उनको दिक्कत होती है ना दोस्तों। तो अगर मौका मिलना चाहिए तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन सरकार इसमें अभी तक तो फिलहाल कोई सुधार नहीं कर रही। दूसरी बार भी वैकेंसी आ गई, तो इसमें भी देख ही रहे हैं कि हाई स्कूल के बेस पे, हाई स्कूल के परसेंटेज पे जो है आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन खैर चलिए जो भी हो, आप लोग को निराश नहीं होना है दोस्तों। अगर 60% भी हो तो आप लोग दोस्तों इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। केवल 100 रुपये लग रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। अब जो गवर्नमेंट की मिस्टेक है वो तो गवर्नमेंट जाने, है ना, इनके लिए। लेकिन थोड़ा सा जो छात्र हैं उनको निराशा का सामना करना पड़ता है दोस्तों, इस चीज़ को मैं समझता हूं दोस्तों। देखिए अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइम का, ठीक है ना, कि कितने घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा देर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, केवल 4 घंटे। जी हाँ दोस्तों, केवल 4 घंटे आपको काम करने रहेंगे। यानी कि आप इसके अलावा कोई और भी काम करना चाहते हैं दोस्तों पार्ट टाइम, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि केवल 4 घंटे यहाँ पे देना। ये नहीं कि 8 से 10 घंटा आपको देना है, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों सरकारी विभाग है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, इंडियन पोस्ट GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक पे ये भर्ती आई थी दोस्तों। 40,000 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 40,889 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी दोस्तों। तो आज इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन भी आज से इसका स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को अपडेट दे दूं, क्योंकि दोस्तों देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग को मालूम है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।